हेलो मेरे रोजगार के इच्छुक छात्र, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी विद बिहारी में स्वागत है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बारे में हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी। आज हम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिवीजन ऑफ पंचायत स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, एक और बात, पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया हुआ है और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में डिवीजन ऑफ पंचायत। फर्स्ट है ग्राम पंचायत, सेकंड है पंचायत समिति और थर्ड है जिला परिषद। फर्स्ट जो ग्राम पंचायत है, इसमें विलेज का विकास का कार्य होता है। सेकंड पंचायत समिति, इसमें ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है, ये दोनों के बीच का लिंक बनाती है। और थर्ड है जो है जिला परिषद, इसमें जिला स्तर पर विकास का कार्य किया जाता है। इस पेज के साइड में आपको एक ब्लॉक चार्ट शो हो रहा होगा। इसमें ये शो हो रहा है कि कौन सा पंचायत कौन से लेवल पर काम करती है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। फिर पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पर काम करती है। और फिर है ग्राम पंचायत, ये विलेज लेवल पर काम करती है। अब हम 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज जान लेते हैं। सबसे पहले आता है अपना जिला परिषद। ये टॉप मोस्ट टियर होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, मतलब उसी से साफ पता चलता है कि ये सबसे बड़ा लेवल है जिस पर कार्य होता है। फिर आता है पंचायत समिति, इसे ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, ये इंटरमीडिएट टियर होता है। फिर आता है ग्राम पंचायत, ये बॉटम मोस्ट टियर होता है, ये विलेज लेवल पर कार्य करता है और इसे विलेज पंचायत भी कहते हैं। अब इन सभी पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इलेक्टेड हेड और मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है और इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। और ग्राम पंचायत के जो हेड होता है वो सरपंच होता है। और पंचायत के जो सदस्य मतलब मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम पंच कहते हैं, वो 7 से 17 सदस्य हो सकते हैं, मतलब 7 से 17 मेंबर्स हो सकते हैं। फिर आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब बीडीओ होता है और इसका जो हेड है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। और पंचायत समिति में 3 से 5 सदस्य हो सकते हैं, मतलब 3 से 5 मेंबर हो सकते हैं। फिर आता है अपना जिला परिषद। जिला परिषद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ होता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर सीईओ हो सकता है। और जो इसके हेड होता है जिला परिषद का, वो चेयरपर्सन होता है, जिसे हम अध्यक्ष भी कहते हैं। इसमें 10 से 35 सदस्य हो सकते हैं। अब जान लेते हैं इसका इलेक्शन कैसे होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। फर्स्ट है सरपंच। ये विलेज पीपल के द्वारा इलेक्शन में चुना जाता है मैक्सिमम स्टेट में, बट कुछ स्टेट में मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत द्वारा भी चुना जाता है। मतलब सरपंच का इलेक्शन डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। फिर आता है पंच। पंच का चुनाव डायरेक्ट विलेज पीपल के द्वारा होता है, मतलब इसका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। अब आता है ब्लॉक प्रमुख, जिसे हम चेयरमैन भी कहते हैं। वो मेंबर ऑफ पंचायत समिति द्वारा चुना जाता है, जो एक इनडायरेक्ट चुनाव होता है। फिर ये पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनको विलेज के पीपल या फिर मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है। किसी स्टेट में डायरेक्ट इलेक्शन, किसी स्टेट में इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मेंबर चुने जाते हैं। अब नेक्स्ट है अध्यक्ष। इसे चेयरपर्सन भी कहा जाता है। इसे जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जो एक इनडायरेक्ट चुनाव होता है। और जिला परिषद के सदस्यों को मेंबर ऑफ पंचायत समिति द्वारा चुना जाता है। और हाँ, ये बात बता दूं कि इलेक्टेड बाय लिखा है जो, उसका मतलब है किसके द्वारा चुना जाता है। और DI का मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मींस इलेक्शन का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन है या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये लिखा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं म्युनिसिपैलिटी। इसका भी डिटेल पिछले क्लास में बता दिया गया है। बस हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में 74th अमेंडमेंट 1992 के थ्रू म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया और इसका जिक्र आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG के बीच हुआ है। अब डिवीजन ऑफ म्युनिसिपैलिटी जान लेते हैं। फर्स्ट है नगर पंचायत, सेकंड नगर पालिका, फिर थर्ड है नगर निगम। फर्स्ट है नगर पंचायत। नगर पंचायत जो है वो एरिया जो रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन होता है, उस एरिया में नगर पंचायत होता है। फिर आता है नगर पालिका। नगर पालिका को म्युनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं। ये स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए होता है। जहां पे स्मॉलर अर्बन एरिया होता है वहां पे नगर पालिका बनाया जाता है।
फिर है थर्ड है नगर निगम। नगर निगम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है और इसे कई स्टेट में महानगर निगम भी कहा जाता है। ये लार्जर अर्बन एरिया के लिए होता है। ये जो साइड में फ्लो चार्ट है इसमें यही बताया गया है जो मैंने अभी बताया। अब 3 टियर लोकल बॉडी फॉर अर्बन एरिया जान लेते हैं। ये वही है नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत। इसमें ये शो किया गया है कि नगर निगम ये टॉप मोस्ट टियर है लार्ज अर्बन एरिया के लिए। फिर नगर पालिका ये इंटरमीडिएट टियर है, ये स्मॉल अर्बन एरिया के लिए है। और जो ये नगर पंचायत है ये बॉटम मोस्ट टियर है। अब म्युनिसिपल डिवीजन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इलेक्टेड हेड और मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। नगर पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ होते हैं। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चुने जाते हैं और नगर पंचायत के हेड चेयरपर्सन होते हैं। इसमें 10 से 24 सदस्य हो सकते हैं। नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर मतलब सीएमओ होते हैं और हेड चेयरपर्सन जो जिसे अध्यक्ष कहा जाता है वो होते हैं। इसमें 25 से 55 मेंबर्स होते हैं मतलब 25 से 55 मेंबर्स होते हैं। नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड म्युनिसिपल कमिश्नर होता है और हेड मेयर मतलब महापौर होता है। इसमें 60 से 110 सदस्य या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब कौन किसके द्वारा चुना जाता है ये जान लेते हैं और कौन सा चुनाव डायरेक्ट चुनाव है और कौन सा इनडायरेक्ट ये जान लेते हैं। तो पहला दिया है चेयरपर्सन। ये जनता द्वारा चुना जाता है और कुछ स्टेट में नगर पंचायत द्वारा भी चुना जाता है। ये एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनाव हो सकता है। अब वार्ड मेंबर ये जनता द्वारा चुना जाता है जो एक डायरेक्ट चुनाव होता है। फिर अब नेक्स्ट है चेयरपर्सन। ये वाला चेयरपर्सन नगर पालिका वाला है। इसके पहले जो बताया गया था वो नगर पंचायत वाला चेयरपर्सन था और वार्ड मेंबर था। अब नगर पालिका का चेयरपर्सन जो है उन्हें जनता द्वारा डायरेक्ट या कुछ स्टेट में नगर पालिका के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसके वार्ड मेंबर जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है मेयर। मेयर मतलब महापौर। ये भी जनता द्वारा कुछ स्टेट में चुना जाता है और कुछ स्टेट में मेंबर ऑफ नगर निगम द्वारा चुना जाता है। और कॉर्पोरेट ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। अब जान लेते हैं कितने पॉपुलेशन वाले एरिया में क्या बनता है। 12,000 से 40,000 वाले पॉपुलेशन के एरिया में नगर पंचायत बनता है। 40,000 से 1 लाख तक के बीच वाले पॉपुलेशन में नगर पालिका बनता है और फॉर मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन एरिया में नगर निगम बनता है। अब ये कुछ स्टेट ऐसी भी होती हैं जहाँ पे 10,000 से 50,000 वाले का नगर पंचायत बनता है, 50,000 से 10 लाख वाले पॉपुलेशन एरिया में नगर पालिका बनता है और फॉर मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वाले में नगर निगम बनता है। ये और अलग भी हो सकता है, अपने अपने अलग अलग स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में आप रहते हो। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।